सुख सुविधा से कोई संबंध नहीं है आनंद का। कभी कभी जिनके पास कोई सुख सुविधा नहीं वे भी आनंदित मिल जाएंगे। कोई अनिवार्य संबंध नहीं कि तुम्हारे पास धन है इसलिए तुम सुखी होना चाहिए। सुख तो एक कला है, प्रसन्नता एक कला है, एक राज है। जिसको आता है उसके पास धन ना हो तो भी प्रसन्न होता है, और धन हो तो निश्चित ही होता है। तुम मेरी बात जरा गौर से समझना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन ना हो तो ही प्रसन्न हो सकता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि धन हो ही तो ही कोई प्रसन्न हो सकता है। ये दोनों बातें अधूरी, अधकचरी। जिसको प्रसन्न होना आता है वो कहीं भी प्रसन्न हो सकता है। जिसे नाचना आता है वो टेढ़ा आंगन हो तो भी नाच सकता है। जिसे नाचना आता है वो जेल की काली कोठरी में भी नाच सकता है। जिसे बांसुरी बजाना आता है वो अंधेरी से अंधेरी अमावस में भी बांसुरी बजा सकता है। और बांसुरी बजाना ना आता हो और तुम्हें महल में बिठा दिया जाए तो तुम करोगे क्या? झोपड़े में उदास थे, महल में और उदास हो जाओगे। क्यों और हो जाओगे? क्योंकि झोपड़े में एक आशा थी कि अगर महल होगा तो प्रसन्न होंगे। अब वो आशा भी गई। अब उतनी आशा का भी सहारा ना रहा। महल भी है और उदासी। तुम समझो, बाहर से उदासी और प्रसन्नता का कोई संबंध नहीं है, भीतर से संबंध है। इसलिए मैं नहीं कहता कुछ त्यागो, छोड़ो, भागो, नहीं। भीतर की कला सीखो। धन हो तो जो भीतर की कला जानता है वो धन का सदुपयोग कर लेगा, वो धन को जी लेगा। अक्सर तो भीतर की कला न जानने वालों के पास धन होता है तो वो धन से केवल इतना ही करते कि अपने लिए चिंताएं पैदा करते, कृपण हो जाते हैं, कंजूस हो जाते, धन को और जोर से पकड़ लेते, 99 के फेर में पड़ जाते। जिनके पास नहीं होता वो तो खर्च भी कर लेते, वो कहते हैं है ही नहीं तो ये भी गया तो गया, वैसे भी क्या है। इसलिए गरीब आदमी तो थोड़ा हिम्मत से खर्च भी कर लेता, अमीर आदमी खर्च भी नहीं करता। वो कहता है कि इतना और बच जाए तो थोड़ा और हो जाएगा, इतना और बच जाए तो थोड़ा और हो जाएगा। जैसे जैसे आदमी अमीर होता जाता है वैसे वैसे कंजूस होता जाता। और इस देश में ऐसे कंजूसों को हम कहते हैं कितने सीधे साधे कंजूस हैं, सीधे साधे जरा भी नहीं है, बहुत इर्छे तिरछे, बहुत चालबाज, मगर हम उनको कहते कैसे सीधे साधे। देखो इनका जीवन कैसा साधु का जीवन। जब साधु का जीवन जीना था तो कृपा करो ये धन किसी और को दो, उसको जी लेने दो, तुम साधु बनो। धन पर तो बैठे हैं फन मारकर और साधु का जीवन जी रहे हैं। इस तरह की मूढ़ता को समादर दिया जाता रहा। ये निपट मूढ़ता है। धन हो तो धन को जी लो, जब नहीं होगा तो निर्धनता को जी लेना। अभी तो धन है तो धन का गीत गाओ, जब नहीं धन हो तो निर्धनता का गीत गा लेना। अभी जल्दी क्या पड़ी। मगर लोग धन भी नहीं भोग सकते क्योंकि भोग ही नहीं सकते, भोग की ही निंदा है। तुम कहते हो सब सुख सुविधा होगी मगर तुम्हें कुछ नहीं। तुम तो सुख सुविधा में भी देख रहे होगे कि ये सब भोग, कहां पड़ा हूं, कहां उलझा हूं, कैसा मजा नहीं होगा फकीरों को। अक्सर ऐसा हो जाता है कि शहरों में जो लोग रहते हैं वो सोचते हैं देहात में रहने वाले लोग बड़े मजे में। देहात में रहने वाले दूसरी बात सोचते हैं, वो सोचते हैं शहर में रहने वाले लोग बहुत मजे में। असल में तुम जहां नहीं हो लगता है मजा वहां है। गांव के लोग सब बंबई जाना चाहते, कोई नहीं रुकना चाहता, नहीं तो आखिर बंबई में लोग बढ़ते कहां से जा रहे हैं। सारे गांव बंबई आना चाहते।
अगर न रह पाए तो कम से कम दर्शन करने बंबई आना चाहते। और बंबई के लोग देहात की सुन के उनकी छाती खिल जाती, आहा, देहात में कैसा सुख, कैसी सुविधा, प्राकृतिक सौंदर्य, ताजी हवाएं, ये कहां बंबई की गंदी हवा। मैं कश्मीर था, बंबई के कुछ मित्र मेरे साथ थे। जिस बजरे पे हम मेहमान थे, मेरे बंबई के मित्र, बंबईया मित्र, वो डल झील की खूब तारीफ करें और ताजी हवाएं और वृक्ष और चिनार के दरख्त और चांद तारे और कश्मीर। उनकी बातें सुन के वो जो बजरे का माझी था, वो बड़ा चौंके, बड़ा हैरान हो। ये मैं देखता रहा। मैंने उससे पूछा कि तू इनकी बातें सुन के बड़ा चौंकता। उसने कहा मैं चौंकू नहीं तो क्या करूं, मेरी जिंदगी यही बीती, यही झील, इसी से सिर मारते मारते जिंदगी गंवाई, यही नाव, यही चिनार। इनकी बातें सुन के मैं भी देखता हूं कि क्या खूबी चिनार, कुछ मुझे दिखाई पड़ती नहीं। वो मुझे बाबा कहता था। जब हम चलने लगे तो पैर पकड़ लिए। उसने कहा बाबा बस एक आशीर्वाद, एक दफा बंबई के दर्शन करवा दो। तो मैंने बंबईया मित्रों से कहा सुनते हो, ये डल झील का माझी ये कहता बस एक जीवन में इच्छा है, सिर्फ एक, कोई बड़ी इच्छा भी नहीं बेचारे की, कि बंबई का एक दफा दर्शन हो जाए। फिल्मों में देखा है, कहने लगा। कैसा सुख नहीं लोग भोग रहे होंगे। शहर में रहने वाला आदमी गांव की तारीफ करता, गांव जाता माता नहीं। कौन तुम्हें रोक रहा है? जाओ भोगो गांव की कीचड़ और मच्छर और जो भी तुम्हें भोगना हो, और गांव की गंदगी और बदबू, जाओ। गांव जाता करता नहीं, शहर में बैठ के विचार करता है। महल में बैठा आदमी सोचता, आहा जिनके पास कुछ नहीं, घोड़े बेच के सोते, क्या मस्ती की नींद, फकीरों की नींद। एक हम कि रात भर चिंता ही चिंता। और वो जो फकीर है वो देख रहा है कि महल में मजा चल रहा होगा, राग रंग चल रहा होगा। बड़ी उल्टी दुनिया है। मैंने सुना है एक बार बनारस में एक महात्मा की मृत्यु हुई और उसी दिन एक वैश्या की भी मृत्यु हुई। दोनों आमने सामने रहते थे। अक्सर महात्मा और वैश्या आमने सामने रहते, दोनों का बड़ा पुराना लेन देन। महात्मा के बिना वैश्या नहीं हो सकती और वैश्या के बिना महात्मा नहीं हो सकता। जिस दिन दुनिया में महात्मा नहीं होंगे, वैश्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि वैश्याओं को पैदा कैसे करोगे? महात्मा सिखाता है काम वासना को दबाओ, और जब महात्मा का पाठ सीख लिया तो फिर वैश्या पैदा होती। वो दबी हुई काम वासना वैश्या को पैदा करती। अगर वैश्याएं मिटानी तो पहले महात्मा मिटाने होंगे। सो कहानी ठीक ही मालूम पड़ती, तर्कयुक्त मालूम पड़ती। महात्मा और वैश्या आमने सामने रहते थे, दोनों साथ साथ मर गए। देवदूत लेने आए। महात्मा तो बहुत नाराज हुआ क्योंकि उसको नरक की तरफ ले चले, पाताल की तरफ, जहां आजकल अमेरिका है, और वैश्या को स्वर्ग की तरफ ले चले, आकाश की तरफ। महात्मा ने कहा रुको, ये जाति हो रही, मैं महात्मा हूं, लगता है कुछ भूल चूक हो गई। दफ्तर की कोई भूल मालूम होती, स्वर्ग मुझे ले जाना चाहिए। देवदूत हंसने लगे। उसने कहा, उन्होंने कहा शक हमें भी हुआ था, तो हमने परमात्मा से पूछा कुछ भूल चूक तो नहीं हो गई कि महात्मा को नरक ले जाना, वैश्या को स्वर्ग। हमें भी शंका उठी थी तो हम पूछ के ही आए। अच्छा हुआ हम पूछ के ही आए। महात्मा ने कहा कोई भूल चूक नहीं हुई, यही शाश्वत नियम है। शाश्वत नियम? हम नए नए देवदूत हैं, सिक्खड़ हैं। सच पूछो तो यह हमारा पहले ही काम है।
तो हमें तो कुछ पता नहीं शाश्वत नियमों का। तो हम और भी चौंके, हमने पूछा आपका मतलब क्या? तो उन्होंने कहा बात यह है कि महात्मा जिंदगी भर यह सोचता रहा कि मजा वैश्या के घर हो रहा, और वैश्या जीवन भर सोचती रही, रोती रही कि मजा है, आनंद है तो महात्मा के झोपड़े में। महात्मा करता था पूजा, बजाता था घंटी मेरे सामने, सताता था मुझको घंटी बजा बजा के। अब किसी के भी सामने घंटी बजाओगे तो तुम समझ सकते हो। और रोज रोज, और पानी चढ़ा रहे हो, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, तो घंटी तो मेरे सामने बजाता था, लेकिन इसका दिल लगा रहता था वहां वैश्या की तरफ।